तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 194 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जो होते हैं वहां पर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर सिर्फ यही चाहते हो। तो हमारा सिल्वियन से कहता है कि हाँ बस मैं यहाँ पर यही चाहता हूँ। ब्लू पोस्टर पिल आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन बदले में आपको यहाँ पर अपनी ताइजी स्वर्ड आर्ट की एलीट फार्म को मेरे सामने शो करवाना होगा। तो इसी के साथ सिल्वियन से कहता है कि मैं यहाँ पर इस पिल की कीमत तो नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये इसके लिए सबसे बेस्ट कीमत रहेगी अगर मैं यहाँ पर आपके पास स्वर्ड आर्ट को देख सकूं, क्योंकि स्वर्ड आर्ट आपकी एलीट ताइजी स्वर्ड आर्ट एक बहुत ही महान आर्ट है। तो मास्टर उसकी बात सुनने के बाद से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो। अगर तुम यहाँ पर इस टेक्निक को एक दो बार देख भी लेते हो तब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो किसी और जगह के ऊपर चलते हैं, किसी खुली जगह पर चलते हैं जहां पर मैं तुम्हारे लिए इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकूं। तो एल्डर जो होते हैं उसकी बात मान जाते हैं और उसके बाद हमारे सोल्वी को अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। तो वो लोग जंगल में जाते हैं, वहां पर थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाते हैं। तो एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है और वहीं पर वो अपनी स्पेशल पावर को रिलीज करते हैं। जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो इसी के साथ ही जम योंग उसे कहता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। और वो दोनों जंप करते हुए पीछे हट जाते हैं क्योंकि एल्डर वहां पर अपनी एनर्जी और अपने प्रेशर को रिलीज कर रहे होते हैं। तो वहां सोल भी कहता है कि ये वाकई में एक पावरफुल इंसान है। जब किसी के साथ टकराव से कहता है कि बताओ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, क्या तुम यहाँ पर एल्डर के पास से एलीट ताइजी स्वर्ड आर्ट सीखने के बारे में सोच रहे हो। अगर तुम उसको यहाँ पर परफॉर्म होते देख भी लेते हो तभी तुम इसको सीख नहीं पाओगे, लेकिन ब्लू बॉस्टर पिल हम लेकर जाएंगे। तो वहां सोल से कहता है कि ब्लू बॉस्टर पिल से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट देखने के लिए आया हूँ। और वैसे भी क्या तुम यहाँ पर इस बात का भरोसा नहीं कर रहे कि हम लोग स्लीपिंग ड्रैगन गैंग से ही हैं। तो वो से कहता है नहीं, मैं इस बात को कैसे मान लूं कि तुम स्लीपिंग ड्रैगन गैंग जैसे गैंगस्टर गैंग का हिस्सा हो, मुझे नहीं लगता कि तुम उस गैंग का हिस्सा हो। तो सोल भी कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें भरोसा नहीं करना तो मत करो। तो इसी के साथ ही एल्डर से कहता है लेकिन अगर तुम यहाँ पर इस तरह करते रहे तो हमारे एल्डर तुम्हें वाकई में मार डालेंगे। तो सोल भी कहता है कि हाँ अगर वो मार डालते हैं तो मैं दोबारा कोशिश कर लूंगा। तो टकलाव से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। सोल भी कहता है कि बस ये मेरा सीक्रेट है। तो एल्डर वहां पर अपने प्रेशर को रिलीज करने के बाद अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं और सोल्वी से कहता है कि लड़के क्या तुम यहाँ पर रेडी हो, तुमने कहा कि तुम ताइजी स्वर्ड आर्ट की एलीट फार्म को देखना चाहते हो। तो सोल्वी कहता है जी सर मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो एल्डर उसे कहते हैं लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेंट साइन करना होगा, यानी कि मेरे सामने बात कहनी होगी कि अगर यहाँ पर इस ताइजी स्वर्ड आर्ट के परफॉर्म करते वक्त या तुम्हें दिखाते वक्त तुम एक्सीडेंटली मारे जाते हो तो इससे तुम हमारे पर ब्लेम नहीं डालोगे। तो वहां सोल्वी वहां पर उनके सामने शपथ लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आपके सामने खड़े होकर कहता हूँ कि अगर टेक्निक को दिखाते वक्त अगर आप यहाँ पर एक्सीडेंटली मुझे मार डालते हैं तो फिर मैं इसका ब्लेम आपके ऊपर नहीं डालूंगा, बल्कि इसके जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। तो एल्डर कहता है कि चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और साथ ही एल्डर वहां पर अपनी तलवार को उठाते हैं और उसे कहते हैं अब यहाँ पर जरा गौर से देखना। तो अब मैं यहाँ पर कुछ बातों को स्किप करूंगा क्योंकि एल्डर यहाँ पर अपनी तलवारबाजी के बेसिक के बारे में बताने वाले और हमने कौन सा यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म करना है। तो एल्डर तलवार को उठाते हैं और वहां सोल भी कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर ये कह रहे हो कि एक सिंगल स्ट्राइक के साथ हम लोग इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो एल्डर से कहता है कि हाँ यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक काफी है एलीट स्वर्ड आर्ट को रिलीज करने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की टेक्निक जिसे यहाँ पर माइंड टेक्निक कहते हैं, जो कि हमारी वुडेंग सेक्टर की टेक्निक है, उसे तुम्हें यहाँ पर पूरी तरह से मास्टर करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही एल्डर जो होता है अपनी तलवार लेकर सोल्वी की तरफ आगे बढ़ते हैं और सिंगल स्ट्राइक के साथ सोल्वी के ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं और जो एलीट स्वर्ड आर्ट होने वाली है। तो वहां सोल्वी जो होता है वहां पर सामने खड़ा होता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। सोल्वी का मकसद उस अटैक को ब्लॉक करना है ताकि वो उसका सिस्टम जो है उस टेक्निक को पूरी तरह से कॉपी कर सके। लेकिन जैसे ही वो टेक्निक उसके करीब पहुंचती है हमारा सोल्वी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे वहां पर पता चल जाता है कि वो इस टेक्निक को अगर ब्लॉक नहीं करेगा तो या फिर डॉज नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। तो टेक्निक जैसी वहां पर परफॉर्म होती है एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के हटने के बाद वहां पर दिखाता है कि हमारा सोल्वी जंप करते हुए साइड के ऊपर हटा होता है, लेकिन उसकी टांग जख्मी हो जाती है, उसकी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो एल्डर उसे कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर कोई ना कोई अटैक आगे से करोगे, यानी कि तुम मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए कोई ना कोई हरकत जरूर करोगे। तो वहां से ऑलवेज सोच रहा होता है कि ये क्या मैं यहाँ पर इसके लिए पूरी तैयारी करके आया था, मुझे पता था कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक को ब्लॉक कर लूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर टाइम रहते हुए एनर्जी फ्लो को अगर एक्टिवेट नहीं किया होता तो मैं यहाँ पर मारा जाता। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरा पाँव यहाँ पर जख्मी हो गया और बड़ी मुश्किल के साथ मैंने अपनी जान बचाई है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम ने यहाँ पर विंडो ओपन नहीं की और ना ही मुझे यहाँ पर सिग्नल दिया है कि मैंने ताइजी स्वर्ड आर्ट की एलीट फार्म को मास्टर कर लिया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, सिस्टम यहाँ पर विंडो ओपन क्यों नहीं कर रहा? क्या मैंने यहाँ पर इस टेक्निक को ठीक तरह से देखा नहीं, या फिर इसको ठीक तरह से ब्लॉक नहीं किया, या फिर यहाँ पर एल्डर ने मुझे इस टेक्निक को ठीक तरह से दिखाया नहीं? मुझे लगता है कि एल्डर यहाँ पर मुझे अपनी फुल टेक्निक नहीं दिखा रहा। और साथ ही हमारा सोल भी कहता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे साथ नौटंकी करने की, इसने यहाँ पर मुझे फेक टेक्निक दिखाई है। तो हमारा सोल भी जो होता है वहाँ पर खड़ा होता है और एल्डर उसे कहता है कि लड़के अब जल्दी से हमारी ब्लू बॉस्टर पिल दे दो, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर इस अटैक से बच ही जाओगे क्योंकि तुमने यहाँ पर कोई ना कोई अटैक छुपा कर रखे हुए हैं, तुम्हारे पास भी काफी सारी ट्रिक्स हैं, जैसा कि तुमने वादा
वादा किया था अब जहाँ पर ब्लू बूस्टर पिल हमारे हवाले करो। तो वहाँ सियोल भी कहता है नहीं, मैं वो पिल तुम्हें नहीं दूंगा। तो एल्डर गुस्सा होकर चिल्लाकर उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम अपने अल्फाज से पीछे नहीं हट सकते, मैंने तुम्हें ताइजी स्वर्ड आर्ट की एलीट फार्म दिखाई है। तो सियोल भी कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपनी ताइजी स्वर्ड फार्म की एलीट फार्म को दिखाया है, और अगर तुमने दिखाया भी है तब भी तुमने यहाँ पर इसके अंदर कुछ कमी छोड़ दी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट को मास्टर नहीं कर सका, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसको समझ नहीं पाया। मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हारे डिसाइपल यहाँ पर होते हैं, यानी कि तुम्हारे वुडेंग सेक्टर का कोई डिसाइपल होता तो क्या तुम यहाँ पर उसके सामने भी इसी तरह से अपनी टेक्निक को डिमॉन्स्ट्रेट करते? तो वो उसे कहता है कि नहीं, हम लोग यहाँ पर इस टेक्निक को इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते। तुम्हारा सियोल भी कहता तो फिर यहाँ पर मेरे सामने ओरिजिनल आर्ट दिखाओ, क्योंकि मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे मार डालोगे, तो क्यों ना तुम यहाँ पर इस ओरिजिनल टेक्निक को मेरे सामने परफॉर्म करो ताकि मरने से पहले मैं उसे देख सकूं। तो एल्डर उसे कहता है कि मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि हाय तुम यहाँ पर जो क्यों करना चाहते हो, लेकिन चलो खैर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस टेक्निक को ताइजी स्वर्ड आर्ट के एलीट फार्म को कंप्लीटली परफॉर्म करने के लिए तुम्हें यहाँ पर माइंड टेक्निक आनी चाहिए, जो कि वुडेंग सेक्टर की है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि माइंड टेक्निक, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी माइंड टेक्निक महसूस नहीं हो, ना ही मैंने यहाँ पर कुछ देखा है, तो क्या तुम यहाँ पर उस टेक्निक को मेरे सामने दोबारा से परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इस बार यहाँ पर जरा शांति के साथ परफॉर्म करना, चाहे मैं यहाँ पर मारी क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इस टेक्निक को देखना चाहता हूं, तो क्या तुम यहाँ पर इस टेक्निक को दोबारा परफॉर्म करोगे? तो एल्डर उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही होशियार और चालाक लोमड़ी हो, तुम यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर हमारी ताइजी स्वर्ड आर्ट को देखना चाहते हो। मुझे तो अभी भी यहाँ पर इसके ऊपर कोई शक है, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर हो सकती है। तुम्हारा सियोल भी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें रीजन जानने की जरूरत है, तुम एक तलवारबाज हो और तुम अपनी टेक्निक दिखाओ और बदले में अपनी ब्लू बूस्टर पिल और अपनी इज्जत वापस ले जाओ। और मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने के लिए तैयार होकर आया था, मुझे पता था कि ब्लू बूस्टर पिल इतनी आसानी से तुम्हें हैंड ओवर नहीं की जा सकती, तुम मुझे मार डालोगे, इसी वजह से मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि हालांकि तुम्हारी बात काफी ज्यादा रिडिकुलस है, लेकिन मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, चलो देखते हैं कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर ताइजी स्वर्ड आर्ट के एलीट फार्म के सामने सर्वाइव कर पाते हो या नहीं। तुम्हारा सियोल भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ये तो काम कर गया। तो इसी के साथ ही एल्डर अब यहाँ पर उसे सारा कुछ दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म करना है, कैसे माइंड टेक्निक को याद करना है, कैसे उसे यहाँ पर रिमेंबर करना है। तो एल्डर जो होते हैं उसे वहां पर सारी की सारी टेक्निक के बारे में बताते हैं, कैसे यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म किया जाए। तुम्हारा सियोल भी एल्डर की सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि एल्डर ने यहाँ पर सारी बात बता दी, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पर किसी बात को समझ नहीं पाया, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। लेकिन इसी के साथ ही एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं, उसे कहते हैं अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई वजह बची है अपने अल्फाज से पीछे मुकरने की, क्योंकि तुम यहाँ पर वैसे भी मर जाओगे और तुम्हारी जेब के अंदर से हम लोग ब्लू बूस्टर पिल निकाल कर चले जाएंगे। और एल्डर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, सियोलवी के ऊपर अटैक कर देते हैं। जब वो सियोलवी के ऊपर अटैक करते हैं तो वहाँ सियोलवी उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, वो शैडो बनकर साइड के ऊपर चला जाता है और उसे कहता है कि ये क्या तुम ये कर क्या रहे हो। तो एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो, असल में तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी टेक्निक को देखना चाहते हो, क्योंकि तुम मुझसे फाइट करने के लायक हो, तुम मुझसे फाइट करके बच भी सकते हो, यही वजह है कि तुम जानबूझकर मुझे मेरी टेक्निक रिलीज करने के बारे में कह रहे हो, तुम हमारी वुडेंग फैमिली के सीक्रेट्स को निकालना चाहते हो। और साथ ही एल्डर फिर से आगे बढ़कर उसके ऊपर स्ट्राइक्स लगाना शुरू कर देते हैं। तो क्या हमारा सियोल भी यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं, और क्या उसे ताइजी स्वर्ड आर्ट की एलीट फार्म मिल पाएगी या नहीं, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे।